अर्थात यहाँ पर जो x की वैल्यू है वह 420 आ गई, लेकिन इसमें पूछा क्या है कि उस संख्या का 60% कितना होगा। तो आप निकालेंगे संख्या का 60%, संख्या का 60%, तो आपका हो जाएगी संख्या 420 और इसका निकालेंगे 60%, तो 60/100 हो जाएगा। 0 से आप कट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 चौका 24 से 25। इस तरह जो हमारी संख्या, वेलकम बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं वीडियो के दूसरे पड़ाव में। आज हम लोग प्रश्न पर आधारित कुछ अलग प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू एक संख्या दूसरी संख्या की 2%, 4%, 20% के बराबर हो। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, एक संख्या जो होगी यह संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, ये हमारे जो बेसिक क्वेश्चन होंगे छोटे मोटे उस पर आधारित प्रश्न है। यह प्रश्न भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न हम ले रखे हैं कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि एक संख्या हमारी जो है दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो पहली संख्या बराबर है दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या लिख लीजिए, उसके बाद देखेंगे दूसरी संख्या क्या कर रहा है कि एक संख्या का 80%, मान लीजिए पहली संख्या इसका 80%, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो यहाँ पर कर लीजिए 50/100, तो आप जानते हैं 100 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, यदि हम दूसरी संख्या की वैल्यू निकालें तो दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा पहली संख्या, या चलिए पहली संख्या, उसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या का x%। चलिए पहली संख्या, लेकिन यदि दूसरी संख्या की वैल्यू निकालते तो 50 यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो गुणे आपका हो जाएगा 80/50, तो 0 से कट जाएगा। तो इस तरह जो दूसरी संख्या का हमारा मान है वह आपका आ जाएगा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का 8% है, 8% नहीं 8/5 कहेंगे, 8/5 है। जो दूसरी संख्या की हमारी वैल्यू आएगी वह पहली संख्या की कितनी हो जाएगी, 8/5। ध्यान से देखेंगे, कह रहा एक संख्या का 80% तो 80/100 करिएगा, दूसरी संख्या के 50% के बराबर, तो यहाँ पर 50/100 करेंगे, तो 100 आपसे कैंसिल करा लीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरी संख्या के हम वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर आपकी हो जाएगी पहली संख्या गुणे 80/50। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, 0 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8/5, अर्थात दूसरी संख्या बराबर आपकी हो जाएगी पहली संख्या का 8/5 भाग। अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली का x%, दूसरी संख्या बराबर ये पहली संख्या का x% है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पर थी, पहली संख्या की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से 5/8 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूसरी संख्या का 5/8 भाग, क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का 8/5 भाग, ठीक है। या यहाँ से मान उठा कर रख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। दूसरी संख्या की वैल्यू हमारी कितनी है, पहली संख्या का 8/5 भाग, यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर रखिएगा पहली संख्या, यह सही रहेगा हम लोगों के लिए, पहली संख्या गुणे 8/5 बराबर करिएगा पहली संख्या का x%। तो देखिए पहली संख्या से हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 8/5 बराबर करिएगा x की वैल्यू x/100,
ठीक है, x परसेंट आपका, तो जब जानते हैं जब प्रतिशत हटाया जाता है तो प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। तो इस तरह जो हमारा x का मान होगा वह आपका हो जाएगा 8/5 गुणित 100। 8/5 गुणित 100। 5 से यदि हम कटाते हैं तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 0। तो इस तरह हमारी जो x की वैल्यू है वह 8 गुणे 20 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 8 दूना के 16, 160। x की जो वैल्यू होगी वह हमारी 160 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह x का मान हमारा कितना निकल गया? 160। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। कह रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। मान लीजिए मानव संख्या है, मानव संख्या। कह रहा है कि संख्या का 4/5 भाग, तो संख्या का 4/5 भाग निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 4x/5। कह रहा है कि संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। तो संख्या का हम 65% निकालेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्नानुसार कर लीजिए क्वेश्चन वर्ड। तो कह रहा है कि संख्या का जो 4/5 भाग है उसके 65%, तो x का 65% निकाल लीजिए। x गुणे 65/100 हो जाएगा। ठीक है, इससे यह भाग जो है 60 अधिक है तो इसको इसमें से माइनस करिएगा। तो 4x/5 बराबर आना चाहिए 60, सॉरी से 60, ये उल्टा हो गया। अब यह भाग हमारा क्या है? इसके 65% से 60 अधिक है तो यह भाग बड़ा होगा। तो आप कर लीजिएगा 4x/5 माइनस होगा आपका x का 65%। तो 65/100 करेंगे बराबर ये हमें देगा 60। ये हमें किसके बराबर होगा? 60। फिर समझिएगा, कह रहा है कि एक संख्या है जिसका 4/5 भाग, तो इस संख्या का हमने 4/5 भाग निकाल दिया। कह रहा है उसी संख्या के 65% से यह जो 4/5 भाग है 60 अधिक, अर्थात संख्या का 4/5 भाग और संख्या का 65%, यदि दोनों का अंतर निकाले तो उनका वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। तो यहाँ पर हमने उसके अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। तो ये संख्या का 4/5 भाग रहा और ये संख्या का क्या? 65%। तो यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4x/5 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 65x/100 बराबर यहाँ पर 60 हो गया। यदि आप कटाना चाहें तो कटा लीजिए, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। सीधे सीधे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 100 आएगा। यदि आप 5 से भाग देते हैं तो ये 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 का यदि हम 4 में गुणा करते तो 80 हो जाएगा। माइनस 100 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 65x बराबर 60 हो जाएगा आपका। माइनस कर लीजिएगा। यदि हम 80 में से 65 माइनस करते हैं तो हमारा 15x बच जाएगा बराबर 60 गुणित 100। तो x बराबर आप सॉल्व करेंगे तो 60 गुणित कितना आपका हो जाएगा? 100। अब यहाँ से 15 पक्षांतर करते हैं तो आपका हो जाएगा बटे में कितना? 15। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 कम 15 हो जाएगा और 15 चौका 60। तो इस तरह x की जो वैल्यू हो जाएगी 4 गुणित 100। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुणित 100। तो इस तरह x का जो मान होगा वह 400 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है तो उस संख्या का 60% भाग कितना होगा? पहले हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करके पहले उस संख्या का मान निकालेंगे और उसके बाद उसका 60% निकाल कर देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आ रही। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो इसमें भी मान लीजिएगा माना संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करा कि एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 के अधिक है। तो पहले x लिखिए। करा x का 3/7 भाग संख्या के 40% से 12 अधिक है तो 40%। अब इन दोनों का अंतर हमारा किसके बराबर होना चाहिए? 12 के बराबर होना चाहिए। देख लीजिए फिर कह रहा है
कि एक संख्या है जिसका 3/7 भाग उसी संख्या के 40% से 12 अधिक है। तो हमने संख्या का 3/7 भाग निकाल लिया। अब इसका 40% निकाल के सॉल्व किए तो ये बराबर किसके बराबर होगा? 12 के। अब इसको सॉल्व करिए तो 0 0 से कट करिएगा, दोनों का एलसीएम निकालिएगा। पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x बटा में आपका कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर हो जाएगा 4x बटे में 10 बराबर कर लीजिएगा 12। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। 70 से 7 से भाग देंगे 10 होगा, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 3x, और इधर आप 10 से भाग देते तो 7 होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा आपका 28x बराबर इधर आपका 12। दोनों को माइनस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 12 गुणे 70। तो देखिए आप इस 2 से इस 12 को कटा सकते हैं तो आपका हो जाएगा 6। अब गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 6 सत्ते 42, अर्थात यहाँ पर जो x की वैल्यू है वह 420 आ गई। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि उस संख्या का 60% कितना होगा। तो आप निकालेंगे संख्या का 60%, संख्या का 60%, तो आपका हो जाएगी संख्या 420। अब इसका निकालेंगे 60%, तो 60/100 हो जाएगा। 0 0 से आप कट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिए। 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 चौका 24 से 25। इस तरह जो हमारी संख्या का 60% है वो कितना आ गया? 252। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है कि किसी संख्या का 14वां भाग, तो संख्या का 14वां भाग निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका संख्या का 14वां भाग, तो x का 14, तो 1/14 भाग हो गया 12 के बराबर। तो बराबर आप कितना करिएगा? 12। तो संख्या का 150% कितना होगा? तो पहले यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 14वां का मतलब होता है 1/14वां भाग। ठीक है, तो x का 1/14वां हिस्सा निकालेंगे तो x गुणे 1/14 हो जाएगा बराबर 12। तो इस तरह x बराबर आपको हो जाएगा 12 गुणे 14। अब इन दोनों गुणा कर लीजिए तो 14 दूना 28 हो जाएगा, हासिल 2, 14 कम 14, 14 दू 16। अब निकालेंगे संख्या का 150%, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 168 गुणते 150 बटा में 100। तो इसको देखिए यदि डायरेक्ट 25 से कटाएंगे तो ये 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150, नीचे हो जाएगा 25 चौका 100। अब 4 से इसको कटा लीजिएगा तो 4 चौका 16 हो गया और 4 दूना के 8, तो बचा हमारा 42 गुणे 6। दोनों गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 और 6 चौका 24 से 25। इस तरह इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 252। ठीक है, तो इस तरह आपके यदि कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों से संबंधित प्रश्न को उपस्थित होंगे। तब तक के हमने नमस्कार।